प्रोफ्रॉम के चैलेंज ले लेके आप तंग हो चुके हैं और प्रोफ्रॉम के चैलेंज आपसे पास नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं डार्क रियलिटी ऑफ प्रोफ्रॉम। प्रोफ्रॉम में क्या हो रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्यों लोग सक्सेसफुली प्रोफ्रॉम के चैलेंज को पास नहीं कर पा रहे हैं, उसका सारे रीजन बताऊंगा। देखिए, फाइनेंशियल मैग्नेट वेबसाइट के हिसाब से 10% लोग ही होते हैं जो बेसिकली प्रोफ्रॉम के चैलेंज को पास कर पाते हैं। तो मान लीजिए अगर 1000 लोगों ने प्रोफ्रॉम के चैलेंज दिए तो मात्र 10% ही फर्स्ट स्टेज उसकी क्लियर कर पाएंगे। मतलब कि 1000 लोगों ने लिए हैं तो सिर्फ 10%, मतलब कि 100 लोग। और तो और सेकंड स्टेज में भी क्या होता है, सेकंड स्टेज में भी वो भी आपके 9% ही लोग चैलेंज क्लियर कर पाते हैं या स्टेज क्लियर कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि भैया पहले 1000 लोगों ने प्रोफ्रॉम के चैलेंज लिए, उसमें से 10% लोगों ने क्लियर किए, तो मतलब कि 100। और फिर आते हैं सेकंड स्टेज की बात, तो उसमें से भी सिर्फ 9% ने क्लियर करे, तो रह गए मतलब कि 9 या 10। ठीक है। और उसके बावजूद भी जिन लोगों को फंडेड अकाउंट मिल जाता है वो भी इक्का दुक्का ही मार्केट में बने रहते हैं। तो ऐसा कारण क्यों है, क्यों लोग चैलेंज क्लियर नहीं कर पाते? मैं आपको बताने जाऊंगा अब इसका असली रीजन। इसका असली रीजन क्या है? देखिए, प्रोफ्रॉम क्या बोलती है? प्रोफ्रॉम बोलती है कि भैया 10% का आपका ड्राडाउन और 10% का आपका टारगेट। नो, मान लीजिए आपने $1,00,000 का चैलेंज दिया, तो उसका 10% ड्राडाउन कितना पड़ेगा, मतलब कि 10,000, और टारगेट कितना है उसका, वो भी आपका 10,000। तो इनडायरेक्ट वे में आपको 100% रिटर्न निकालने हैं। वैसे दिखने में तो बहुत आसान है कि भैया 1,00,000 के 10% निकालने हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्राडाउन की वजह से वो हमें लिमिट मिलती है सिर्फ 10,000 की। भैया हम रिस्क 10,000 का ही ले पाएंगे और 10,000 में हमें 10,000 अचीव करने हैं, तो इनडायरेक्ट वे में 100% रिटर्न निकालने हैं। तो 100% रिटर्न निकालने इतने आसान तो होते ही नहीं है कि हर कोई निकाल ले। तो ये है असली कैच प्रोफ्रॉम की, जो बोलती है कि भैया कहने में तो 10% है, लेकिन एक्चुअली में कितने निकालने हैं वो है आपके 100%। नाउ दूसरी स्टेज में भी आप मेहनत करके मान लीजिए आपने 10% अचीव कर भी लिए या सो कॉल्ड 100% अचीव कर भी लिए। अब दूसरी स्टेज में भी आपको 50% निकालने हैं। अब जो बेचारे ने मुश्किल से मेहनत करके 100% रिटर्न निकाले भी हैं, तो दूसरी स्टेज तक जाते जाते वो भी थक जाता है। और दूसरी स्टेज में भी 50% रिटर्न निकालना कोई आसान बात नहीं होती है एक ट्रेडर के लिए। तो वहां पे जाके भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। सो सिर्फ कुछ तमाम ट्रेडर ही रह पाते हैं जो बेसिकली फंडेड अकाउंट को क्लियर कर पाते हैं। और इवन फंडेड अकाउंट मिलने के बावजूद भी फिर भी क्या रहता है, फिर भी आपके लिए ट्रेडिंग करना एनीवे आसान नहीं है। तो ये इस प्रोफर्म की सच्चाइयां होती है कि जो कहती हैं आपको 10%, लेकिन रिटर्न इनडायरेक्ट वे में कितने निकालने होते हैं, 100%। दूसरा एक और रीजन भी है, एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर होता है। एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर क्या कि देखिए, नॉर्मली अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो भैया हम 2,000 कमाएं, 3,000 कमाएं, 1,000 कमाएं, वो हमारे हिसाब से निकाल लेते हैं। लेकिन क्रॉसिंग द लाइन का एक अलग ही प्रेशर रहता है। भैया आपको 10,000 अचीव करने या 10% अचीव करने ही करने हैं, तो एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं रहता है। नॉर्मल ट्रेडिंग में हो सकता है कि बेशक आपको 3,000 का लीजिए, 4,000 का लीजिए, लेकिन यहां पे आपको 10% निकालने हैं, तो क्रॉसिंग द लाइन का एक अलग प्रेशर रहता है। और इतनी मेहनत आप कर भी लेते हैं तो उसके बावजूद भी कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग या इंटरनेशनल ट्रेडिंग कोई आसान चीज नहीं होती है जिसमें जाके लोग फंस जाते हैं। तो ये इन प्रोफर्म की सच्चाई है, इसलिए 90% लोग इसमें फेल होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोफर्म के चैलेंज को कैसे क्लियर करें, तो भैया नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको वो स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसके थ्रू आप प्रोफर्म के चैलेंज को क्लियर कर पाएंगे। सो गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्होंने प्रोफर्म के चैलेंज लिए हैं या हारे हैं, क्योंकि यहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे उन चैलेंजेस को क्लियर करा जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।